हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और अभी के लिए देखिए, रात को ही मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया था क्योंकि नाइट में रिजल्ट आने वाला था। जो आपका स्कोर कार्ड है वो जारी हो चुका है, ठीक है। और सभी ने देख भी लिया होगा कि स्कोर कार्ड में किसका क्या स्कोर रहा है। और सभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि देखिए जो अभी स्कोर कार्ड में आपका स्कोर आया है ना, इसका बेनिफिट ये है कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि आप कंपटीशन में हो या नहीं। ओके। और जो आपका स्कोर कार्ड है वो जेन्युइन है भाई। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, अभी से बता दूं, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। कभी कोई ये सोचे कि ऐसे ही आ गई ये अंक, ठीक है। आपकी आंसर की चेक हो चुकी है, आंसर की के बाद का है ये सारा काम। आफ्टर आंसर की मतलब जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे वो कंसिडर किए जा चुके हैं, जिसका स्कोर इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो दो चीज़ें हैं, एक आपकी आंसर की, ठीक है, दूसरा आपका जो नॉर्मलाइजेशन थी वो। अब नॉर्मलाइजेशन से किस पर क्या इफेक्ट पड़ा वो बता देता हूँ, ताकि आपको पता भी चल जाए और फिर आप लोग खुद भी बता देना, ठीक है। ग्रुप डी का स्कोर कार्ड तो भाई सभी का जारी हो चुका है, देख भी लिया होगा आप लोगों ने। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कम हुए हैं ना, वो है भाई 22 की इवनिंग शिफ्ट में। अभी तक जो मुझे पता चला है वो हुए 22 की इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। काफ़ी साथी ऐसे जिनके 4 मार्क्स तक कम हुए। ऐसा भी एक मिला है भाई कैंडिडेट जो कह रहा है कि हमारे सर 5 नंबर तक कम हुए हैं, ठीक है। तो 22 की इवनिंग को सबसे इजी शिफ्ट माना गया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें या जो भी करें, तो जो स्कोर डिक्रीज हुआ है वो 4 से 5 भी डिक्रीज हुआ है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि किसका कितना स्कोर डिक्रीज हुआ है। ओके। और जिनको फ़ायदा मिला है, यस, जिनको बेनिफिट मिला है, वो शिफ्ट कौन कौन सी है भाई? वो है 21, ओके, और 22 मॉर्निंग। 22 की मॉर्निंग को भी बेनिफिट मिला है और 21 की इवनिंग को भी। और जो कॉमन में रही है वो रही है भाई 21 की मॉर्निंग। अब आप लोग, क्योंकि देखिए जो मेरे पास अभी तक डाटा है मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन ये श्योर है भाई 4 से 5 मार्क्स भी कम हुए। 4 तो एक्यूरेट हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं स्कोर कार्ड में किसी के, ठीक है। तो 4 नंबर भी कम हुए हैं। अब वो ऑब्जेक्शन से है, नॉर्मलाइजेशन से है, 22 की इवनिंग के भाई वो स्कोर कार्ड जो मैंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ। और अब तो आप लोग खुद भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किसका कितना स्कोर कम हुआ है, किसका ज़्यादा हुआ है। ये भी बता दूँ कि जिनको बेनिफिट मिला है ना, उनको मिला है +1 का। यस, +1 स्कोर इंक्रीज हुआ है। प्लस एक था 1.80, मतलब जैसे भी हुआ है उनका 1.80 तक भी इंक्रीज हुआ। अगर इससे ज़्यादा किसी का इंक्रीज हुआ वो भी बताएं भाई किस शिफ्ट में था, ठीक है। मतलब +1 का तो बेनिफिट मिला है जिनको मिला है। और जिनका 22 की इवनिंग में गया है उनका 4 भी गया है, 4.5 तक भी गया है। इससे आगे लिख रखा है एक और कैंडिडेट ने कि सर हमारे 5 जो है मार्क्स कम हुए हैं, लेकिन वो आप लोग जब बताओगे तो अपने आप पता चल जाएगा बाकियों का भी, ठीक है। और किस शिफ्ट में डिक्रीज हुआ है, एक और शिफ्ट में कह रहे डिक्रीज हुआ है, तो वो भी देख लेंगे। ये तो है भाई इजी टू टफ शिफ्ट का, मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन का क्या बेनिफिट मिला है क्या नहीं। बहुत सारे साथियों को जो लॉस हुआ है सबसे ज़्यादा वो अभी तक पता चल रहा है 22 इवनिंग में है, ओके। और जो बेनिफिट हुआ है वो बाकी जिनको मैक्सिमम हुआ है वो हुआ है +1 का, तो 2 शिफ्टों में। और 1.80 था शायद वो, हाँ 1.80 तक बेनिफिट मिला है। और ऑब्जेक्शन का बेनिफिट मिला है भाई कैंडिडेट्स को, ऐसा नहीं है कि ना मिला हो, ठीक है। लेकिन जितने ऑब्जेक्शन लगाए थे सभी का नहीं मिलता, ये बात याद रखना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। भाई यहाँ से आपको एक चीज़ बता दूं, ग्रुप डी के लिए सीईटी स्कोर पर ही बिना डीवी के भर्ती होनी है, इसलिए ग्रुप डी के 14,500 पदों पर भर्ती कभी भी हो सकती है। यह सीईटी स्कोर प्रोविजनल है। अब उम्मीदवारों से विकल्प मांगे जाएंगे, इसके बाद मेरिट अनुसार चयन सूची जारी हो जाएगी। यस, एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि विज्ञापित 13,657 पदों में से 5, ये सारी तो आपको बता दी गई है। ये देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जो सबसे जरूरी है, जो मैंने कट ऑफ बनाता हूँ मैं, जिसमें ध्यान रखता हूँ, 5,875 अंक पद है जनरल कैटेगरी, 2730 अनुसूचित जाति,
2183 BCA और 1504 BCB, 1368 EWS कैटेगरी के हैं। अब मुझे जो कट ऑफ बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है भाई SC कैटेगरी के लिए, क्योंकि देखिए SC कैटेगरी के यहाँ पद तो काफ़ी है, लेकिन जो स्कोर अभी तक मेरे पास आया है वो स्कोर इंक्रीज होकर आ रहा है। यस, आपने सही सुना, मेरे पास स्कोर जो है वो इंक्रीज होकर आ रहा है SC कैटेगरी का। तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मैं अभी आपको बता दूं, जो मैंने प्रीवियस कट ऑफ बताई थी उसमें से सिर्फ 2 कैटेगरी ऐसी है जिनमें थोड़ा स्कोर इंक्रीज हुआ है। बता देता हूँ कौन सा, 1 अंक का डिफरेंस आया भाई एक में तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वो भी बताते हैं आपको। एक और चीज़ बता दो भाई, एक नया डिफरेंस ये भी है कि 4,10,000 उम्मीदवार ही इस CET में पास हुए हैं। मतलब जो टोटल थे ना, ये जो टोटल थे 13,84,000, ये अपडेट देता हूँ, इतने थे कैंडिडेट भाई, जिनमें से एग्जाम दिया था 8,55,000 ने। पास कितने हुए? 4,10,000। मतलब ये लगाकर चलिए कि हाफ 50% ही पास हुए हैं, जिनको मिनिमम रिजर्व कैटेगरी को 40% चाहिए थे और जो जनरल कैटेगरी है उनको 50%। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए अब जो बाकी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी क्या रहने वाला है। ठीक है, जो अभी CET के C ग्रुप के होने वाले, C मेंस होने वाले हैं, ग्रुप C के CET के जो चल रहे हैं उनमें से लगा कर चलिए कि 50% तो उनमें भी बाहर रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये एवरेज आप देख चुके हो हर एग्ज़ाम में आ रही है, CET ग्रुप C में भी, D में भी, तो आपको ये देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कट ऑफ। देखिए भाई, मैं अपनी कट ऑफ से नहीं हटा हूँ, मैं पहले भी यही कह रहा था। ठीक है, ये थी वो कट ऑफ जो मैंने आंसर की से पहले ही दे दी थी, आंसर की से पहले ही दे दी थी। अब बताता हूँ जो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो और बता देता हूँ। ये कब की है? आंसर की से भी पहले की, कि इतना स्कोर होगा भाई। ठीक है, और कल भी आपने वीडियोस देखी होगी, परसों भी देखी होगी जो मेरी वीडियोस थी। अब मैं बताता हूँ जो न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें क्या फ़र्क आया है, क्या डिफरेंस अभी आया है। तो देखिए उसमें क्या डिफरेंस है भाई। एक मिनट, मैंने सारा डाटा जो अभी तक का है वो लिख रखा है, जितने साथियों का मेरे पास है। ओके, तो जनरल कैटेगरी की देखिए, इसमें जो है मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि अगर सही ढंग से चेकिंग होती है, ठीक है, मार्क्स की, तो जनरल कैटेगरी की यही रह सकती है 75। मैं बता रहा हूँ कि अगर सही ढंग से जो आपके 5 मार्क्स है +5 वाले, वो अगर चेक होती है तो आपकी जो है कट ऑफ यही रह सकती है 75। ठीक है, मैक्सिमम 1 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है इसमें, मैक्सिमम 1 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है। EWS की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेम यही है, सेम यही है। सिर्फ अगर आपके जो है 5 नंबर सही से चेक किए जाए, अदरवाइज इसमें एक नहीं भाई 2 मानकर चलिए कि मैक्सिमम 1 से 2, मतलब सभी में 2 मार्क्स मानकर चलिए कि 1 से 2 नंबर ही इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, सेम काम BCB का है भाई, +2 तक जा सकती है इससे ऊपर। ठीक है, जो ये 72 है जो मैंने इस साइड लिखा हुआ है इसकी बता रहा हूँ। उसके बाद BCA के लिए, BCA के लिए भाई ये 70, ये देखिए +2 तक जा रही है, तो 69 है तो +2 तक जा रही है, 69 से 71 के बीच में, 72 तक ये जा सकती है। अब जो चेंज आया ना वो आया भाई आपका SC कैटेगरी में। SC कैटेगरी का जो मैंने स्कोर देखा है, ठीक है, वो देखिए, वो यहाँ बाकी सभी में +2 तक जा रहा था अगर इंक्रीज होता है तो, लेकिन SC कैटेगरी में वो +4 तक जा रहा है, +4 तक इंक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि चेंज जो हुआ है सबसे बड़ा वो हुआ है SC कैटेगरी के अंदर। लेकिन बाकी आपका जो स्कोर आएगा ना, जो स्कोर आएगा उससे पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में स्कोर कर देना भाई, अपना अपना स्कोर बता देना किसका क्या स्कोर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि इंक्रीज हुआ है, हो सकता है मेरे पास मैक्सिमम डाटा इंक्रीज हुए का हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो पोल होगा, यस, टेलीग्राम पर अभी पोल डाल दूंगा और साथ में डाल दूंगा भाई अपना यूट्यूब पर। ठीक है,
तो वहाँ से आप लोग मुझे बता देना। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाटा जो मुझे अभी तक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसी कैटेगरी की यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ठीक है। और वो भी हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा आपकी तरफ से जो अपडेट मिल जाएगी मेरे पास, जो स्कोर आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। और साथ में ये भी बताना कि किस शिफ्ट में आपका कितना स्कोर डिक्रीज हुआ है। ओके, मैं फर्स्ट डे से यही कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कोई चेंज नहीं है। एससी कैटेगरी का जो मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सभी को भाई शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, एक रह गया भाई आपका एक्स सर्विसमैन, और ये एक्स सर्विसमैन सभी का हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक्स सर्विसमैन सभी का हो जाएगा। DSM है वो भी, जो इनके डिपेंडेंट है उनका देखो भाई कितने तक आता है। एक्स सर्विसमैन तो सभी का है, और एक वो स्पोर्ट्स पर्सन वो भी सभी क्वालिफाइड है भाई। ESP है ना, जो ESP वो भी सभी क्वालिफाइड है। और PH की जा सकती है भाई 60 मार्क्स तक, जो साथी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो 60 तक जा सकती है, ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरी भाई, OH, HH, PH, जिसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। मैं तो पहले बता रहा हूँ, एक तो कोई ऐसे कहे ना, मैं खुद बताता हूँ, मैं कंफ्यूज इसलिए रहता हूँ क्योंकि कई बार OH की ज़्यादा चली जाती है, कई बार कम चली जाती है। तो OH की हम 60 मानकर चल रहे हैं अभी, 60 या 62, ठीक है। बाकियों की कम जाएगी, 55 से 58 तक रह जाएगी, 55-58 बस मैक्स। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर किसी का कोई डाटा रह गया तो ज़रूर बताएं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। टेलीग्राम अंकित72, प्रेस बेल आइकन, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन